करोड़ से अधिक आबादी वाला बिहार देश का सबसे यंग स्टेट है। बिहार कंज्यूमर मार्केट पहले से ही काफी बड़ा है। भविष्य में इसके और माल भूटान और बांग्लादेश के कंज्यूमर मार्केट को भी बिहार से सेवा दी जा सकती है। बिहार में उद्योग लगाना है आसान। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से निवेश प्रस्तावों को दी जाती है फटाफट मंजूरी। साथ ही उद्योग लगाने के लिए आवंटित की जाती है 7 दिनों के अंदर जमीन। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बिहार ने बनाया है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड, जहां कम दिनों में ही उद्यमी प्रारंभ कर सकते हैं उत्पादन। बिहार सरकार उद्योगों को दे रही बढ़ावा, मिल रहा है अनुदान, कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ब्याज प्रतिपूर्ति, टैक्स रिलेटेड लाभ, पेटेंट रजिस्ट्रेशन में सहायता जैसे कई लाभ दे रही है बिहार सरकार। लघु उद्योगों में बिहार बहुत अच्छा कर रहा है। हमें गत वर्ष वी वन द सेकंड प्राइज इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। We have strong MSME base and Government of Bihar has given support of more than 2200 crores to small and medium industries in last few financial years. We have built roads of 3 lakh kilometers or 300,000 kilometers in last 10 years. Our road length has increased by 130%. So what was the objective or what the stated objective of Honorable Chief Minister? That anybody should be able to reach Patna within 5 hours from any part of Bihar has been fulfilled by our road construction department. These are some of the bridges and roads which has been made by Government of Bihar. In power, we have increased our consumption from 700 megawatt to 7,000 megawatt in 10 years. Thus, में पूरा रेल लिंक को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया था उन्होंने। उस वक्त भी नीतीश जी डेवलपमेंट के विषय में काफी दूर की सोच रहे थे। इतना ही नहीं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के तौर पर नीतीश जी ने 20 साल पहले इंटरनेट टिकट बुकिंग सिस्टम शुरू करके ट्रेन यात्राओं के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और बिजी ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। इस सिस्टम की सफलता ये बताती है कि नीतीश कुमार जी कितने दूर की सोचते हैं। आज बिहार में बदलाव दिख रहा है, खासकर सोशल रिफॉर्म, लॉ एंड ऑर्डर, लिटरेसी, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। बिहार वैसे बेसिकली एज ऑफ टुडे इज एग्रीकल्चर स्टेट। अब एग्रीकल्चर की भी एक लिमिट है कि कहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी ये मिशन है कि बिहार के लोग मैक्सिमम गुजरात के अंदर ही अपने यहाँ पर रहें, यहाँ की इंडस्ट्री को चलाएं, ताकि उनको बाहर जाके अपने रोजगार के लिए न जाना पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा बिहार को मेरा ख्याल है सूट करेगी। जैसे गारमेंटिंग इंडस्ट्री है, गारमेंटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट देती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है बांग्लादेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कोई 18 करोड़ है और बिहार की 14 करोड़ के करीब है। और कम से कम 40 से 45 लाख लोग गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर बांग्लादेश में हैं और 4 लाख करोड़ की वहाँ से एक्सपोर्ट है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर गारमेंटिंग को कराएं तो बिहार एक बहुत बड़ा गारमेंटिंग दुनिया का हब बन सकता है। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ डेवलप करना पड़ेगा, कंप्लायंस फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी और लेबर लॉज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आए।